17 अगस्त सन 2024 को यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर वैकेंसी निकाली। 19 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा कि ये दलित, ओबीसी और आदिवासियों के आरक्षण पर सीधा हमला है। अगले ही दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने लेटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द करने का निर्देश दे दिया। मोदी सरकार के कार्यकाल को अभी 2 महीने ही हुए हैं। इस दौरान सरकार को 5 बड़े फैसलों पर फिर से विचार करने पर मजबूर होना पड़ा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे राहुल गांधी का 3 सीट रैप एक बड़ा फैक्टर है। राहुल गांधी का 3 सीट रैप क्या है? क्या इसकी वजह से मोदी सरकार 3.0 बैकफुट पर है और इसके पॉलिटिकल मायने क्या हैं? आज के वीडियो में जानेंगे। सन 2024 से पहले 10 सालों में मोदी सरकार को सिर्फ 2 बड़े फैसलों पर अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। सन 2015 में मोदी सरकार लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में 9 बड़े बदलाव करना चाहती थी। लैंड एक्विजिशन बिल लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्य सरकार में अटक गया। देश भर में विरोध भी हो रहा था। पीएम मोदी ने लैंड एक्विजिशन बिल पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला लिया और सरकार ने 9 में से 6 प्रमुख संसाधनों को वापस ले लिया। सरकार ने सितंबर सन 2020 में 3 नए कृषि बिल पारित किए। किसानों ने इस कानून का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े बिजनेसमैन के दया पर निर्भर हो जाएंगे। करीब 10 महीने बाद 19 नवंबर सन 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार के अभी कार्यकाल को 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और 5 बड़े फैसलों पर पुनः विचार करना पड़ा। लेटरल एंट्री, वक्फ बोर्ड, ब्रॉडकास्ट बिल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और रिजर्वेशन से जुड़े मुद्दों पर पीछे हटना पड़ा। 17 अगस्त सन 2024 को यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर वैकेंसी निकाली, जिसमें संयुक्त सचिव जैसे ताकतवर भर्तियां होनी थी। इस भर्ती प्रक्रिया में रिजर्वेशन के रोस्टर सिस्टम को लागू करने का जिक्र नहीं था। राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती को रिजर्वेशन विरोधी बताया। बीजेपी की कई सहयोगी पार्टी जैसे जेडीयू, एचएएम और एलजेपी ने भी इसका विरोध किया। 3 दिन बाद ही 20 अगस्त सन 2024 को पीएम मोदी के निर्देश पर यूपीएससी ने वैकेंसी रद्द कर दी। मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर आई। इसके जरिए सरकार मौजूद ढांचे में कई बड़े बदलाव करना चाहती थी। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना, जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन, न्याय के लिए अदालत जाने का मौका मिलेगा। अपोजिशन ने बिल का जमकर विरोध किया। संसद में हंगामा बढ़ने पर सरकार ने बिल को जीपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए सरकार के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भी बिल को जीपीसी के पास भेजने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मानसून सत्र में ब्रॉडकास्ट बिल सन 2024 पेश किया। सरकार का कहना था कि इससे ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फैलाए जाने वाले हेट स्पीच, फेक न्यूज और अफवाहों को रोकना संभव होगा। एक्सपर्ट्स का मानना था कि सरकार इस बिल के जरिए ऑनलाइन पब्लिक होने वाले कंटेंट को रेगुलेट, कंट्रोल, मॉनिटर करना चाहती है। 90 से ज्यादा डिजिटल न्यूज पब्लिशर का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन डीजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया। कांग्रेस समेत शिवसेना, एनसीपी जैसे अपोजिशन दलों ने इस बिल को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र मीडिया के लिए खतरा बताया। 12 अगस्त सन 2024 को सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 जून के बाद जनता की शक्ति प्रधानमंत्री की शक्ति पर हावी हो गई है। हालिया फैसले यूपीएस में यू का मतलब है मोदी सरकार का यू टर्न। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी कहते हैं कि
अपना फैसला वापस लेने का मतलब है कि मोदी 3.0 सरकार को लगा कि उसकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है। यही वजह है कि सरकार इन मुद्दों पर अपनी स्ट्रेटेजी को बदल रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद कदवाई के मुताबिक 3 वजहों से मोदी 3.0 सरकार अपने एजेंडे को लागू करने में बैकफुट पर नजर आ रही है। फर्स्ट, सरकार को असुरक्षा की भावना। बीजेपी को सरकार चलाने के लिए गठबंधन दलों के साथ की जरूरत है। एनडीए के दल काफी राजनीति कर रहे हैं। वह बाहर सरकार के समर्थन में बोलते हैं, कहते हैं गठबंधन में सब ठीक ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से सरकार पर अपने फैसले को वापस लेने पर दबाव बनाते हैं। लेटरल एंट्री, वक्फ बोर्ड और ब्रॉडकास्टिंग बिल के साथ ऐसा ही देखने को मिला। सेकेंड, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। सन 2024 और सन 2025 में 5 प्रदेशों में चुनाव होने हैं। सरकार इन चुनावों से पहले किसी भी मुद्दे पर कोई गलती करके विवाद को बढ़ने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि सरकार विरोध होते ही अपने फैसले वापस ले रही है। तीसरा, 3C के मुद्दे पर सरकार का पूरा ध्यान। तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार को सबसे ज्यादा चुनौती 3C की वजह से मिल रही है। कास्ट सेंसस, कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पर विपक्षी हमले की शिकार हो रही है। सरकार नए विवादों में फंसने से बचना चाहती है। क्या राहुल गांधी के 3C ट्रैप में फंस गई है सरकार? सीनियर जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता के मुताबिक फिलहाल मोदी 3.0 सरकार राहुल गांधी के 3C ट्रैप में फंस गई है।